स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जो हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को नहीं मिल रहा पीएम आवास। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, अगर योगी जी आप भेदभाव नहीं करते तो अपने अब्बा जान शब्द अपने मुंह से क्यों निकाला? प्रधानमंत्री आवास योजना में किस मुसलमान को घर दिया? 10 नाम भी बता दो। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में मुसलमान पढ़ नहीं पा रहा, इसका जिम्मेदार क्या ओवैसी है? बिहार के खेतों में अब धान के बाद लहराएंगी मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल की फसल। 7 जिलों के लिए बनी योजना। तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में धान की फसल के बाद से पड़ती पड़े खेतों में राई, सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, कुसुम, आड़ी और तिल की फसलें बोई जाएंगी। योजना का 30% लाभ महिला किसानों को दिया जाएगा। 33% किसान लघु और सीमांत श्रेणी के होंगे। राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन अंतर्गत टारगेटिंग राइस फॉलो एरिया इन ईस्टर्न इंडिया फॉर ऑयल सीड्स योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी है। बिहार के 8 जिलों में कल से शुरू होगा बालू खनन। उचित कीमत पर मिलेगा बालू। बिहार के एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बालू खनन बंद रहने के बाद अब शुक्रवार से 8 जिलों के बालू घाटों के लिए फिर से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। इनमें नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिला शामिल है। सरकार का बड़ा फैसला, बंद होंगे बिहार के कांटी और बरौनी थर्मल। सरकार ने बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। बाढ़ और नवीनगर जैसे मेगा थर्मल के निर्माण के बाद सरकार ने बिहार में चल रहे छोटे पावर स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार की नई नीति का सबसे ज्यादा असर मुजफ्फरपुर और बरौनी स्थित बिजली संयंत्र पर होगा। बिहार के ये दोनों छोटे बिजली संयंत्र बंद हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी बिजली घर सबसे पहले बंद हो रहा है। 110 मेगावाट की 2 इकाई को एनटीपीसी जल्द बंद करने वाला है। इसके बाद बरौनी की 110 मेगावाट की 2 पुरानी इकाई को भी बंद करने की तैयारी है। क्लोन चेक से 3 लाख उड़ाने का प्रयास, गिरफ्तार जालसाज निकला छात्र। कोतवाली थाना इलाके में स्थित सिन्हा लाइब्रेरी के खाते से जालसाज ने क्लोन चेक के माध्यम से 3 लाख रुपए उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन बैंक की सतर्कता के कारण 19 वर्षीय जालसाज धनंजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जारी रहेगी विशेष राज्य के दर्जे की मांग, जातीय जनगणना पर बिहार का अगला कदम। बिहार में जातीय जनगणना के नाम पर अभी सियासत गर्म ही थी कि बिहार सरकार के मंत्री व जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव के एक बयान ने विशेष राज्य की मांग का चैप्टर फिर से खोल दिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज सीएम नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की मांग और जाति आधारित जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्य कर्मियों को नीतीश का तोहफा, दशहरे से पहले मिलेगा बढ़े डीए का एक मुश्त एरियर। राज्य सरकार अपने कर्मियों को दशहरे से पहले बढ़े हुए महंगाई भत्ते का 1 जुलाई और अगस्त का एरियर देने जा रही है। इन 2 महीनों के एरियर एक मुश्त अक्टूबर में कर्मियों को मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसके अनुसार सितंबर के वेतन से ही जोड़कर कर्मियों को 28% डीए महंगाई भत्ते का लाभ मिलने लगेगा, लेकिन जुलाई व अगस्त के एरियर का भुगतान अक्टूबर में किसी भी दिन हो जाएगा, यानी यह अक्टूबर के वेतन से पहले ही मिल जाएगा। 2007 के बाद बाढ़ राहत के लिए कभी केंद्र से गुहार करने की जरूरत नहीं पड़ी, तेजस्वी के पत्र पर बोले नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2007 को छोड़कर कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि बिहार में बाढ़ को लेकर हमें केंद्र से गुहार लगानी पड़ी हो। 2007 में कोसी त्रासदी के बाद हमने तत्कालीन यूपीए सरकार से गुहार लगाई थी। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत कुछ मिला था। बाढ़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा पत्र लिखे जाने को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। पत्र सिर्फ मीडिया में आता है, मीडिया द्वारा हमें उनके पत्र की जानकारी मिलती है। बिहार में तेजी से फैल रहे डेंगू व चिकनगुनिया, प्राइवेट अस्पताल छुपा रहे मरीजों के आंकड़े। पटना जिले में तेजी से फैल रहे डेंगू व चिकनगुनिया के आंकड़ों पर सवाल खड़ा हो गया है। जिले में मिलने वाले मरीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो सिर्फ पीएमसीएच में आने वाले सैंपल की जांच के बाद डेंगू के मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। वहीं शहर के बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अलावा प्राइवेट और जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल में कितने डेंगू के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय को नहीं है।
गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।